Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In this class, we will be covering our last topic, that is coordination. ये first chapter का last topic है. And let me tell you that this is one of the most important topic of the first chapter. इससे case studies आती हैं exam में. Coordination. This word you must have heard a lot of time. ये बहुत बार हमने ये word सुना है coordination. आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन इज नथिंग एल्स बट इट इज सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. इट इज सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स. सिंक्रोनाइजिंग मीनिंग इज तालमेल बिठाना, बैलेंस बिठाना. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? लोगों के एफर्ट्स के ऐसे तालमेल बिठाना, ऐसा बैलेंस बिठाना कि हमारा गोल अचीव हो जाए. इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू ऑल नो दैट देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं. अगर कुछ लोग एक डिफरेंट डायरेक्शन में काम करें, कुछ लोग डिफरेंट डायरेक्शन में काम करें, तो क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा? नहीं रहेगा. क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सिंगल गोल है वो अचीव हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा. पर क्या होगा? डिस्प्यूट्स होंगे, कियोस होगा, कंफ्यूजन होगा, पर कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा. इसलिए कोऑर्डिनेशन चाहिए. सबके एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिससे सब एक साथ चले. किस तरफ चले? टुवर्ड्स वन सिंगल डायरेक्शन एंड दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. If we take an example of an organization, अगर हम किसी organization की बात करें, so there are various departments in the organization. Sales department होता है, production होता है, purchase होता है, finance होता है, human resource department होता है, and all the departments are dependent upon each other. सारे departments एक दूसरे पे dependent होते हैं. Like for example, suppose sales department को कोई target दिया गया that they have to sell 10,000 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ. एक मंथ में उन्हें 10,000 यूनिट्स सेल करने हैं. सेल्स डिपार्टमेंट कब सेल कर पाएगा? ओनली व्हेन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर्स इट एंड गिव्स इट टू द सेल्स डिपार्टमेंट. व्हेन विल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर दोज यूनिट्स? ओनली व्हेन द परचेज डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स देम विद रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल. परचेज डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना पाएगा. एंड व्हेन विल द परचेज डिपार्टमेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड दोज रॉ मटेरियल? ओनली व्हेन द फाइनेंस डिपार्टमेंट गिव्स देम द प्रॉपर फाइनेंसेस. जब उन्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस मिलेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तभी तो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद पाएगा. दैट मीन्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. Right? But if there is no coordination in between these departments, अगर इनमें कोई coordination नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या organization का goal कभी भी achieve हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. So that is why coordination is very necessary. I hope students you must have understood this. Now, coordination is very important. We have understood this. But can you call coordination as a function of management? No. Coordination is not a separate function of management. आप उसको sixth function of management नहीं बोल सकते हो. आपने 5 functions पढ़े हैं, planning, organizing, staffing, directing, controlling. 5 पढ़े हुए हैं. क्या आप उसे sixth function बोलोगे? नहीं बोलोगे. Coordination is the एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. यस, आप कोऑर्डिनेशन को एसेंस जरूर बोल सकते हो. एसेंस मीन्स इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. राइट? नाउ व्हाई इट इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? उसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला क्यों जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी 5 जो फंक्शंस हमने पढ़े मैनेजमेंट के, उन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस हैं वो
एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर उन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या आपका कोई गोल अचीव होगा? नहीं होगा। अब वो कैसे डिपेंडेंट है वो देखते हैं। प्लानिंग, फर्स्ट यू मेक अ प्लान। आपको जो भी गोल अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाते हो। आफ्टर मेकिंग द प्लान यू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। जो भी प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो, राइट। एंड ऑर्गेनाइजिंग में ही आप जॉब्स क्रिएट करते हो, क्या क्या काम करना है वो सब कहाँ डिसाइड करते हो? ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स दैट यू हैव क्रिएटेड हियर, यहाँ पे जो जॉब्स क्रिएट करी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रखते हो। दैट मीन्स यू डू स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब देते हो। आफ्टर डूइंग स्टाफिंग यू डू डायरेक्टिंग। जो यहाँ लोगों को रखा है उन्हीं को आप डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हो। यू टेल देम दैट सी दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू। आप लोगों को बताते हो कि ये आपको करना है और ये कैसे करना है। वो क्या हुआ? डायरेक्टिंग। उनको काम बताने के बाद यू कंट्रोल देम ऑल्सो, यू चेक देम ऑल्सो कि वो काम कर कैसे रहे हैं। और इतनी चेकिंग क्यों करते हो? जिससे आपका गोल अचीव हो जाए। एंड अगेन कंट्रोलिंग के बेसिस पे ही आप आगे की प्लानिंग करते हो। एंड दिस गोज ऑन बार बार, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एंड इफ देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन योर गोल विल नॉट बी अचीव्ड, राइट स्टूडेंट्स। एंड the another reason why we say that coordination is the essence of management, because coordination is required at all the levels of management also. हमने ये levels पहले पढ़े थे, इनमें भी coordination होना बहुत जरूरी है। Top level, जो people सबसे top most position पे होते हैं, like CEO, Vice President, President, you have this director, general manager, ये सब top level के position पे होते हैं। So they have to coordinate with the middle level in order to make the plans, policies, objectives. इन्हें इसके साथ coordinate करना पड़ता है and फिर वो क्या बनाते हैं? अपनी plans बनाते हैं, policies बनाते हैं, objectives बनाते हैं। The middle level have to coordinate with the lower level. इनको lower level के साथ भी coordinate करके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल ही है जो कि वर्कर्स से काम करवाएगा, जो कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। दैट मीन्स इन तीनों में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल, स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, HODs, टीचर्स, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो क्या स्कूल का गोल अचीव हो पाएगा? नहीं होगा, राइट। सारे लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है एंड सारे फंक्शंस में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ management. So students, we have understood the meaning of coordination. Now we will be doing the importance of coordination. Coordination क्यों important है? First point is size of organization. As the size of an organization increases, more number of people are employed. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है उतने ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। एंड हमें ये पता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वाई? बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ डूइंग द वर्क, एवरी पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट माइंड सेट, राइट। बहुत ही डिफरेंट लोग होते हैं तो उतने ही डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं एंड दैट इज वाई coordination is required. Without coordination,
we cannot achieve our goal. Coming to the second point, specialization. इस पॉइंट को समझाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो स्पेशलाइजेशन का मीनिंग होता है एक्सपर्टीज, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना, स्पेशलाइज्ड होना। ऑर्गेनाइजेशन के किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना, एक्सपर्ट होना, उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्टीज। Like for example, I am teaching business studies, so I have qualification related to business studies, right? I have experience of teaching in business studies. That means I am specialized in business studies, right? अगर आप मुझे आर्ट सिखाने को बोलोगे, ड्राइंग सिखाने को बोलोगे क्लास में, तो क्या मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ? नो। क्या मैं इतना एफिशिएंटली कुछ सिखा पाऊंगी ड्राइंग में या आर्ट में? नहीं सिखा पाऊंगी। सो एक्सपर्टीज इज एक्सपर्ट होना, दैट इज स्पेशलाइजेशन। नाउ वी ऑल नो दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं सब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब सब एक्सपर्ट हैं तो सब क्या बोलेंगे? जो मैं बोल रहा हूं दैट इज करेक्ट। मैं आपकी बात क्यों मानूं? आई एम एन एक्सपर्ट, राइट? सब क्या बोलेंगे? जो मैं बोल रहा हूं दैट इज करेक्ट। सो हियर ऑल्सो चांसेस ऑफ डिस्प्यूट इंक्रीजेस, बहुत डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, and if coordination will not be there, the goal of the organization will not be achieved. I hope students you have understood this. Coming to the third one, functional differentiation. Functional differentiation क्या होता है? You all know that an organization is divided into different departments like finance department, production department, purchase department, human resource department, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बटी हुई है। सारे डिपार्टमेंट्स को एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है एंड दे ऑल्सो हैव टू अचीव देयर ओन गोल। सब डिपार्टमेंट्स को एक अपना गोल भी अचीव करना होता है। लाइक व्हाट विल बी द गोल ऑफ अ फाइनेंस डिपार्टमेंट? फाइनेंस डिपार्टमेंट का गोल होगा कि रेवेन्यू आता रहे, कहीं पे भी बैड डेट्स ना रहे। गोल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी प्रोडक्शन टारगेट है वो टाइम पे पूरा हो जाए, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो, एज वेल एज देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्स। व्हाट विल बी द गोल ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट? सेल्स डिपार्टमेंट का क्या गोल होगा कि जो भी सेल्स टारगेट दिया गया है वो टाइम पे पूरा हो जाए। दैट मीन्स सभी डिपार्टमेंट्स के कुछ ना कुछ गोल जरूर होते हैं। At times what happens is they become so busy in achieving their own goal that they forget the goal of the organization. वो अपने ही गोल को अचीव करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो एक दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे लड़ने लगते हैं। They start blaming each other. They start having a unhealthy competition in between them. And that is why they are not able to achieve the goal of the organization. And इसीलिए क्या चाहिए? Coordination. I hope students you have understood the importance of coordination. Now coming to the features of coordination. अब students अगर आपको coordination समझ में आ गया है तो ये features तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, right? बट मैं बस आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ। फर्स्ट इज इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स एज गिवन इन द डेफिनेशन इटसेल्फ। डेफिनेशन में भी दिया हुआ था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट इज सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स में बैलेंस बिठाता है, तालमेल बिठाता है कोऑर्डिनेशन। सबके एफर्ट्स को यूनाइट करता है एंड किस तरफ यूनाइट करता है? टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल।
Second point is deliberate function. Coordination is a deliberate function. Deliberate means जो जान के करना पड़ता है. It is very important because if you will not follow this function, you will not be able to achieve the goal. Deliberate means purposefully. You have to do it. Coming to the third one, continuous function. It is a never-ending function. You have to do it again and again. क्या ऐसा होता है कि एक बार कोऑर्डिनेशन देख लिया कि हाँ सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन है, सारे लेवल्स में कोऑर्डिनेशन है, बस आपका काम खत्म? नो, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन. यू हैव टू सी इफ कोऑर्डिनेशन इज देयर और नॉट. सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. Coming to the fourth one, it is pervasive. Pervasive, as I told you, pervasive क्या होता है? Universal in nature. Universal in nature which can be applied everywhere. अब coordination business organization में भी चाहिए, non business organization में भी चाहिए, like schools में, hospitals में, सब जगह coordination चाहिए. As well as if suppose आप कोई इवेंट कंडक्ट करा रहे हो तो उस इवेंट में भी सब लोगों के बीच में, सारे इवेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. लास्ट वन, कोऑर्डिनेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय ऑल मैनेजर्स. इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द टॉप मैनेजर्स. सिर्फ टॉप मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सारे लेवल्स पे जितने भी मैनेजर्स हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना. सो इट इज प्रैक्टिस बाय ऑल मैनेजर्स, ऑल द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, you must have understood it. Thank you.